गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज केशव शर्मा। आज अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे अपन कोई भी चीज 10 रुपए की लेके आए और अपन ने 15 रुपए की वो बेच दी, तो आपको पता है कि आप फायदे में हो, क्योंकि 10 की लेके आए और 15 की आप बेच रहे हो, मतलब लेके कम की आए और बेच ज्यादा की रहे हो, तो तुम फायदे में हो। अगर तुम वही 10 रुपए की चीज लेके 5 रुपए में बेच दो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि तुम घाटे में हो उस टाइम पे। ठीक है, तो अपने पास दो चीज क्लियर हुई कि अगर सीपी बड़ा होगा, यानी कि अगर अपन ज्यादा में लेके आ रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो घाटा है, और कम में लेके आ रहे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं तो तुम्हें फायदा है। तो यहाँ से दो फॉर्मूले निकलते हैं, लेकिन अपन फॉर्मूले क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको लिखे होने चाहिए, आपकी समझ में आने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं प्रॉफिट के फॉर्मूले के बारे में, यानी कि लाभ का फॉर्मूला, तो आप सभी को पता है एसपी बड़ा रहता है, तो एसपी में से घटा देंगे अपन सीपी को। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंट के बारे में, तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे ही अगर अपन बात करें लॉस के बारे में, तो लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सीपी बड़ा होता है तो सीपी माइनस एसपी, और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, एसपी मतलब जिस कीमत में तुम बेच रहे हो, सीपी मतलब जिस कीमत में तुम खरीद के ला रहे हो। इतनी अंग्रेजी तुम्हें आनी चाहिए, माना अंग्रेजी मेरी भी खराब है, पर इतनी तो तुम्हें आनी चाहिए, नहीं तुम्हारा बेटा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं, अभी देखिए आगे और चीजें। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे सीपी के फॉर्मूले के बारे में, तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्त इजी है कि अगर प्रॉफिट आया तो प्लस लगाना है नीचे, और लॉस आया तो माइनस लगा देना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूले थे बस, जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से आप एसपी का निकाल ही सकते हो, क्योंकि अपन इन्हें अप्लाई नहीं करने वाले, इसलिए मैं ज्यादा इन पर ध्यान नहीं दे रहा। अब समझिए, अब अपन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से एक स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस पूरा डालूंगा एक साइड से, पूरी शीट आपके पास आ जाएगी, जिसमें समथिंग 285 के अप्रोक्स क्वेश्चन है, वो आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप उसमें से पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर की भी मैं साथ ही डाल दूंगा, और हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं कराता हुआ चलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा प्रॉफिट एंड लॉस का ही, कि टाइप 1 है और पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक। राहुल ने कोई भी कार मान के चलिए 1000 रुपए की खरीदी, भावना में नहीं बहना है कि 1000 रुपए की कार आ गई, 900 रुपए की बेच दी, ये खरीद लाया, ये बेच दी। तुमसे उसने पूछ लिया बताइए लॉस या प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा दोस्त रहेगा, बताइए सीपी इसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोगों ने कहा ज्यादा की खरीद के लाया, कम में बेच रहा है तो लॉस है। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी, यानी 1000 में से 900 गए तो बच कितने गए? 100। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लॉस परसेंट के बारे में, तो आप लोग क्या कहोगे कि 100 बटे 1000, यानी 100 का लॉस हुआ 1000 पर इंटू 100। तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा कितना? 10%। यही इस सवाल का आंसर है। भाई धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस का लेवल बूस्ट करते चले जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन कठिन होते चले जाएंगे यहाँ से आगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसी है कि राहुल ने एक 360 रुपए में टेबल बेच दी, जिस पर उसने 20% का फायदा कमाया। बताइए कि वह इसे कितने में खरीद के लाया था, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमेशा आप लोगों को याद रखनी है, वो ये है कि सीपी हमेशा 100 होता है। अगर आप इस चीज को याद रख पाए तो प्रॉफिट एंड लॉस चुटकियों में खत्म हो जाएगा, कि सीपी हमेशा 100 होता है। अब मेरे भाई राहुल ने टेबल मान के चलिए 100 रुपए में ही खरीदी थी, और 20% के फायदे पर बेची, यानी कि 120 रुपए में बेची, क्योंकि 100 की लेके आया और 20% फायदा कमाया, 120 में बेच दी। इस 120 की जो वैल्यू होगी वो होगी 360 रुपए के बराबर, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से 120 में की है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 360 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 3 आएगी क्या? तो क्या 100 यूनिट की वैल्यू 300 होगी क्या? यही अपने सवाल का आंसर है। ये पहला तरीका इसे करने का। अगर मैं दूसरे तरीके के बारे में बात करूं तो उसे भी समझिए। 20% आपका फ्रैक्शन है 1/5 का। ठीक है भैया, तो ये सब्जी वाले भाई साहब हैं, रोज आते हैं यहाँ पे, शाम के 6 बज रहे हैं अभी, और बढ़िया ख्याल रख रहे हैं हम लोगों का लॉकडाउन में। देखिए 20% यानी कि 1/5, तो 5 तो है आपका सीपी, और ये 1 होगा, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। ये परसेंटेज का जिन ने लेक्चर नहीं देखा वो डल चुका है, जो दूसरा वाला चैनल है वहां पे। तो 5 का 20% 1 होगा, 1 आपका प्रॉफिट है। सही बात है, तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई क्या 6 होगा क्या? क्योंकि 5 में लेके आए, 6 में बेच रहे, 1 कमा लिया। 6 की वैल्यू 360 के बराबर, 1 की वैल्यू 30 के बराबर, 5 की वैल्यू
छकनक 36, 60 के बराबर आएगी, तो 5 की वैल्यू 300 के बराबर। ये अपने सवाल का आंसर है। ये इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका था। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने अभी किया कि राहुल ने 550 रुपए में एक टेबल खरीदी, 10% के प्रॉफिट के साथ वो बेच दी, बताइए कॉस्ट प्राइस क्या था। तो आप लोग बोलोगे कि 100 रुपए की चीज थी, 10% प्रॉफिट यानी कि 110 में बेची, 110 की वैल्यू 550 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर रही होगी और 100 यूनिट 500 के बराबर होगी। यही अपने सवाल का आंसर है। समझ पा रहे हैं सभी बातों को भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों का कुछ ऐसे है कि राहुल ने एक टेबल 450 रुपए में खरीदी और 10% के लॉस पर सेलिंग प्राइस कर दी, कॉस्ट प्राइस बताइए। अब यहाँ पे लॉस लिखा आ गया तो कलेश मत मचाना, कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो गई, लॉस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपए की चीज है, 10% लॉस यानी कि 90 रुपए में बेच दी, 90 की वैल्यू 450 के बराबर, 1 यूनिट 5 के बराबर, 100 यूनिट 500 टाइप के अपन क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये टाइप 3 है अपना। तो देखिए इसमें कैसे किया जाएगा, आप लोग इसे कैसे डील करोगे। आप लोग इसे लिख लोगे सीपी इंटू 15, ऑफ का मतलब गुणा होता है, आर्टिकल मतलब वस्तु है, ठीक है, ए अंदा नहीं है यहाँ पे, एसपी इंटू 20। आपने क्या किया, इन्हें काट दिया, ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। अगर मैं यहाँ से आपसे सीपी बटे एसपी पूछ लूँ तो आप लोग क्या कहोगे, सीपी बटे एसपी बराबर 4/3। दोस्त आप लोगों को मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा है दूसरे वाले चैनल पे। आप लोगों को एक चीज़ मैंने और बताई थी वहाँ पे, वो चीज़ ये थी कि परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होती। परसेंटेज अगर कोई भी नंबर लिखा है वो अपने आप में 100% है, तो आपको परसेंटेज में ही आंसर पूछा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इनमें से सीपी को मैं 4 मान सकता हूँ और एसपी को मैं 3 मान सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। तो तुम 4 रुपए की चीज लेके आए, 3 रुपए में बेच दी, तो तुम लोग 1 रुपए के घाटे में हो। कितने पे, 4 पे, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे रहता है, इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 25%। ये इस सवाल का आंसर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन में देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लोग क्या कहोगे, 25 सीपी इंटू 25 बराबर एसपी इंटू 20। अब आप लोग क्या करोगे, 5 से काट दोगे, ये 5 बार कट जाएगा, ये दोस्त 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ से सीपी के नीचे कौन आ जाएगा, एसपी आ जाएगा उस साइड से, और यहाँ पे ये 4 के नीचे 5 चला जाएगा। अब आप 4 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, 5 रुपए में बेच रहे हो, 4 रुपए में लेके आए, 5 में बेच दिए, तो तुम्हें फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया मेरे भाई, 1 रुपए का। कितने पे, 4 पे इंटू 100। तो आप लोगों का आंसर कितना आ रहा होगा, 25%। अब यहाँ से अपन को एक चीज सीखने को मिली। वो चीज सीखने को क्या मिली कि दोस्त ऐसे हर सवाल जो भी हर क्वेश्चन होता है, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो ज्ञान बांटते हैं कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर 25% आता है, क्योंकि इससे पहले वाले का भी आया, इसका भी आया। तो मेरे भाई टेसू ऐसा नहीं होता, जो क्वेश्चन है ये मिल गए, पता नहीं कैसे मिल गए बस, ठीक है। तो ये मिल गए इसलिए 25-25 आ गया, नहीं आंसर अलग भी आ सकता था। जैसे एक और देख लो, नहीं तुम कलेश मचाओगे। मैंने बहुत से बच्चे अपने जीवन में देखा है। एक बार ऐसे में एक बैच पढ़ा रहा था, तो उस बैच में स्ट्रेंथ थी समथिंग, वो बहुत पुराने टाइम की बात है जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही किया था। उस बैच में लगभग 70-80 के समथिंग बच्चे होंगे, या ज़्यादा ही होंगे, 100+ मान के चलो आराम से, अपन एक मोटा मोटा अंदाजा बता रहे। तो उस बैच में मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भैया कांस्टेबल का बैच था, हालांकि मैं एसएससी ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, प्री प्लस मेंस ज़्यादा लेता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मैंने ले लिया भैया, तो क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम था, तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा 69 में से 23 गए, कितने बच्चे। बच्चा एकदम खड़ा रह गया, भैया जी क्या कलेश हो गया। तो मैंने कहा कलेश है, मैंने कहा इसने नहीं बता पाया। अब मैंने 8-10 बच्चे और खड़े किए, भाई सब नहीं हुए। यकीन मानिए उस क्लास में से लगभग आधे से ज़्यादा क्लास खड़ी हो गई इसी बात पर कि 69 में से 23 गए, कितने बच्चे। तो इतने में मैंने कहा, मैं उसी टाइम से ये चीज़ कहने लगा हूँ कि मेरे भाई इससे अच्छा तो तुम एक काम करते कि 69 डंडियाँ खींच लेते, उनमें से 23 मिटा देते, जितनी बची उन्हें गिन लो, वही अपना आंसर है। तो हर प्रकार का यहाँ पे जीवन में मिलता है। ऐसे ही एक बैच था, जब इंदौर नया आया था, तो वो बैच को तो मालूम है मेरा, इंदौर में पहुंचा था भैया दिल्ली से, तो नए थे वहाँ पे। वो बैच इतना मतलब भयंकर बैच था भाई साहब, मेरे जीवन का ऐसा ही का बैच था। तो उस बैच में मतलब तुमने आज कुछ भी पढ़ाया हो, तुम कल उस चीज़ को पूछ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं। अगर तुमने बोर्ड पे ऐसे लिख दिया, चलो बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अगला देखते हैं, सर ये क्या कर दिया आपने, मेरी समझ में ही नहीं आया, ये कैसे आ गया। तो अपन बस तुमको फिर कुछ नहीं करना है, बस इतना कहना है कि बेटा देख 2 3 6, हाँ अब आ गया सर समझ, ऐसे हुआ। तो ऐसी ऐसी स्थितियां रहती हैं भाई साहब, किन किन मेंटल कंडीशंस को हम झेलते हैं वो हमें पता है। ये 15% और यहाँ पे आएगा आप लोगों का, ले लेते हैं अपन 25%, ठीक है। अब आंसर अलग आ जाएगा। तो मेरे भाई तुम लोग क्या लिखोगे कि सीपी इंटू 15% बराबर
SP इंटू 25%। तो 5 से तुमने काट दिया ये 3 बार और ये कट गया 5 बार। अब दोस्त यहाँ से अगर मैं CP बटे SP निकालूं तो वो आप लोगों का आएगा 5/3। तो आप लोगों ने कहा कि 5 रुपए की लेके आए, 3 की बेच दी, तो आप लोगों को 2 का घाटा है। कितने पे? 5 पे इंटू 100। 5 से कट गया 20 बार, आंसर आ गया 40%। यही अपने सवाल का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ पाई। आज अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। मैं एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा। हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे देखिए, सबसे पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कल मैंने स्टार्ट किया था, वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को, कि राहुल ने एक टेबल 360 रुपए में बेची, उसे 20% का फायदा हुआ। यदि वह उस पर 30% प्रॉफिट कमाना चाहता हो तब बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो आप लोगों को क्या बताया गया था कि CP हमेशा 100 होता है। तो 100 से पहले वो 20% प्रॉफिट यानी कि 120 में बेच रहा था, लेकिन अब वो 130 में बेचना चाह रहा है क्योंकि 30% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। इस 120 की वैल्यू मेरे भाई इसमें दे रखी है 360। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी क्या? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या 390 होगी? यही अपने सवाल का आंसर है। करने का ये तरीका है इन सारे क्वेश्चंस को। ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि एक व्यक्ति टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचता है तब उसे 4% का फायदा होता है। यदि वह उस टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचे तब आपको बताना है कि उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप लोग बस हमेशा यही चीज याद रखो कि CP हमेशा 100 होता है। तो CP अगर 100 था दोस्तों, 4% प्रॉफिट के बाद क्या वो 104 रुपए में बेचा जा रहा होगा? अब तुम्हारे हिसाब से 104 रुपए में बेचा गया, क्वेश्चन के हिसाब से 1040 रुपए में बेचा गया, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी क्या? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो मेरे भाई वो जो टेप रिकॉर्डर है वो 1000 रुपए का हुआ। अब तुम बेच 950 रुपए में रहे हो तो तुम 50 रुपए कम ले रहे हो। कितने पे? 1000 पे इंटू 100। तो क्या अपने सवाल का आंसर 5% होगा क्या? यही अपने सवाल का आंसर है। एक चीज याद रखना, अरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणित। जिस दिन तुम अंकों के साथ खेलना सीख गए उस दिन मैथ खत्म हो जाता है। अरिथमेटिक का हिस्सा जिस दिन भी तुम ये सीख गए अपनी तरफ से कि मेरे हिसाब से इतना, क्वेश्चन के हिसाब से इतना, लगभग आपके 70 से 80% क्वेश्चन अरिथमेटिक के कवर हो जाते हैं। ठीक नहीं आ रहा होगा कि एक टेबल को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तब उसका CP बताइए यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए। तो मेरे भाई 400 रुपए में आप पहले बेच रहे थे, लेकिन इस बार इसमें CP SP कुछ नहीं दे रखा। आपसे कहा गया है 400 रुपए में आप पहले बेच रहे थे, अब आप 350 में बेच रहे हो। CP की बात नहीं दी इसमें कहीं भी। तो आप लोगों का जो प्रतिशत हानि था वो 50 कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5% है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 10। अब मेरे भाई तुम्हें पता है CP 100 होता है, तो 100 की वैल्यू 1000। यही अपने सवाल का आंसर था। समझ पा रहे हैं बात? ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उस पर 12.5% का लाभ होता, वस्तु का CP बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत चलते हैं और ये काफी लेवल अच्छा भी रहता है इन लोगों का। अगले क्वेश्चन में धीरे धीरे ये क्वेश्चन कठिन होता चला जाएगा। तो जैसे तुम्हें पता है कि CP हमेशा 100 होता है। अब आपको पता है स्टार्टिंग में ये 10% हानि पे यानी कि 90 रुपए में बेचा जा रहा होगा, और बाद में ये 9 रुपए अधिक में बेचा जाता है, लेकिन तुम्हें 9 की वैल्यू नहीं पता। तुम्हें ये पता है कि 12.5% का लाभ होता है, तो क्या ये 112.5 होगा? अब दोस्त तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये कितने ज्यादा में बेच रहा है, तो आप लोग कहोगे कि सर 22.5 ज्यादा में बेच रहा है। इसकी वैल्यू क्या 9 के बराबर है? अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इस साइड में 10 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90/225। आपको चाहिए 100 की वैल्यू क्योंकि CP उसने पूछा है, तो आप लोगों ने 100 से गुणा कर दिया। 25 चौक 100, 25 नंबर 225, 9 से कट गया 10 बार, आंसर आ गया 40 रुपये। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से 22.5 रुपये अधिक में बेच रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से 9 रुपये अधिक में बेच रहा था। यहाँ से आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। CP हमेशा 100 होता है, देन आपने 100 की वैल्यू फाइंड है। इसे भी आप लोग समझने का प्रयास करिए जिससे आपके ये कंसेप्ट अच्छे हो जाएं, क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे 1000 रुपये अधिक मिलते। बताइए वस्तु का CP क्या था? तो सिंपल सी बात है, वही 100 रुपये आप लोग मानोगे। 5% लाभ पर यानी कि 105 में बेचा गया होगा, और बाद में ये बढ़कर 110 हो गया। तो आपको पता है कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए? 5 की वैल्यू क्या के बराबर है? 1000 के। 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू 20,000 के बराबर। यही अपने सवाल का आंसर है। तो आप लोगों को ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। अपन इस टाइप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का फायदा होता। बताइए वस्तु का मेज का CP क्या था?
तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। देखिए लाइन अब कुछ ऐसे बनेगी कि 100 सीपी है, ये तो आपने लिख ही दिया। पहले वो 10% लाभ यानी कि 110 रुपये में बेचा जा रहा था, लेकिन अब उसने डायरेक्ट यहाँ की वैल्यू आपको नहीं दी, उसने थोड़ा सा घुमाया। उसने क्या बोला कि ये चीज़ 5% अगर वो कम में हो, यानी कि 100 की जगह ये 95 की मिल रही हो, तब वो 20% लाभ, 20% आपका फ्रैक्शन होता है। 1/5 का लाभ कमा रहे हो तो 6/5, 5 से कट गया 19 बार, 19 छिक्का 100, तो 114 में बिकती। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितने रुपए ज़्यादा मिल रही है, 4, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 80, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 के बराबर, तो 100 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई होगी 2000 रुपये के बराबर। यही इस सवाल का आंसर था। समझ में आ रही है बात? आप लोग इस टाइप को कंप्लीट कर पाए होंगे, नहीं है ये समझ एक बार फिर रिपीट करके देख लीजिए। और आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे लोगों के सामने आ रहा होगा कि 12 कॉपियाँ, किसी भी किताब की 12 कॉपियाँ 1800 रुपये में बेची जाती हैं, उस पर 3 कॉपियों के सीपी के बराबर आपको प्रॉफिट होता है। देन आपको बताना है कि प्रत्येक कॉपी कितने की है। तो 2 तरीके हैं इस सवाल को सोल्व करने के। सबसे पहला देखिए, आप लोगों से बोला गया कि 12 कॉपियां वो सेल कर रहा है, तब उसे 3 कॉपियों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आपको अपने हिसाब से माननी पड़ेगी। अब तुम अपने हिसाब से कैसे मानोगे कि 12 वस्तुएं अगर तुमने खरीदी तो 12 ही तुम बेचोगे, तब 3 वस्तुएं कमा रहे हो। अगर तुमने 10 वस्तुएं बेची तो तुम 10 खरीदोगे, तब 2 कमा रहे हो, जो कुछ भी बोला जाए। तो इसमें बोला गया है 12 वस्तुएं बेची, तो 12 का एसपी माइनस 12 ही तुमने खरीदी, और बराबर में तुम्हें कितनी मिल गई 3 सीपी, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर ये इस साइड में आएगा तो क्या 15 सीपी हो जाएगा? 15 सीपी बराबर 12 एसपी, क्योंकि आप लोग इसे काट सकते हो। तो सीपी बटे एसपी के बारे में बात करूँ तो आप लोगों का 4/5 आएगा, यानी कि आपका 25% प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट सब निकाल लेंगे, कल बताई थी वीडियो में ही निकालना। 25% आपका प्रॉफिट हो गया। अगर 25% आपका प्रॉफिट है, अब आप लोग एक वस्तु का एसपी निकालो। कैसे निकालोगे कि 1800 बेची, 1800 रुपये में बेची 12 किताबें, तो एक किताब कितने की होगी? 150 रुपये की। अब आप लोगों को सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालोगे? 150 इंटू 100, क्योंकि सीपी हमेशा 100 होता है। 100 निकालना है, नीचे आएगा 125। आप लोगों ने काट दिया 25 से, 4 बार, 5 बार, 30 बार, तो कीमत आ गई 120 रुपये। पहला तरीका इसे सॉल्व करने का ये था। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, अगर आप लोग सोच सकते हो तो। मुझे एक बात बताना जरा, उसने 12 कॉपियाँ बेची, तब उसे 3 कॉपियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब सोचना जरा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसने वो 12 कॉपियाँ बेची ना होती तो उसके पास कितनी टोटल कॉपियाँ होती? 12 तो ये और 3 वो वाली, तो क्या उसके पास 15 कॉपी होती क्या? और 1800 में बेचता, तो एक कॉपी क्या 120 रुपये की आएगी क्या? और ये सवाल खत्म। दूसरा तरीका करने का इसे ये था, ठीक है। अब अपन अगला कि एक मकान तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। मकान पर 20% का लॉस होता है, जबकि दुकान पर वो 20% का फ़ायदा कमा लेता है। तो पूरे सौदे में बताइए उसे कितना क्या फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, यानी कि परिणाम क्या रहा। तो मेरे भाई एक बात समझना, जब भी आपको एक ही % दोनों जगह दी, जैसे उसने कोई भी मूल्य नहीं दिया, उसने कहा कि एक व्यक्ति ने 20% के लॉस पे बेचा, तब बताइए कि पूरे सौदे का परिणाम क्या निकला। तो इसमें हमेशा लॉस होता है। ये आगे और क्वेश्चन आएंगे, तब मैं उसमें आप लोगों को और समझाऊंगा इन चीज़ों को। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर अपन पहले तरीके के बारे में बात करें तो आपको पता है कि मकान जो हाउस है वो 1 लाख रुपए का बेचा गया है, 1 लाख। अगर मैं बात करूं इसके सीपी के बारे में, तो इसका सीपी रहा होगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। आपको पता है 1 इंटू 100 बटे में आप लोगों का आएगा, क्योंकि ये मकान जो था वो लॉस में बेचा गया, तो यहाँ पे आएगा 80 और ये कट गया 5/4, यानी कि 5/4 लाख। ये आपका हाउस का सीपी आ गया। अगर अपन बात करें ऐसे ही शॉप के बारे में, तो शॉप पे तुम्हें पता है प्रॉफिट हुआ है, तो अगर अपन बात करें सीपी के बारे में तो वो बनेगा 1 इंटू 100 बटे में 120, तो ये कट गया 5/6, यानी कि कीमत आ गई 5/6 लाख। अब मैं तुमसे टोटल सीपी के बारे में पूछता हूँ, टोटल सीपी, तो तुम लोग क्या कहोगे? 5/4 प्लस 5/6, एलसीएम आ रहा होगा 12, आप लोगों का 4 से ये 3 15,
और 6 से ये 2 यानी कि 11, तो ये हो गया कितना 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 25/12 लाख। अगर मैं टोटल एसपी के बारे में बात करूँ तो आप लोग कहोगे कि सर 2 लाख, क्योंकि 1 लाख का मकान और 1 लाख की दुकान। अब यहाँ पे एक मुझे बात बताइए, अगर मैं प्रॉफिट आपसे पूछूं या लॉस पूछूं, क्योंकि इस कंडीशन में लॉस ही होना है, तो लॉस जो हुआ आपको वो कितने का हुआ 25/12 माइनस 2 यानी कि 12 दूनी 24 और 1 गया यानी कि 1/12 लाख, ये आपको हुआ लॉस। तो आई होप आप लोग पहला तरीका समझ पाए होंगे, क्योंकि ये बेसिक फंडा था। अब अपन इसे थोड़ा सा और जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अगर अपन बात करें इसके दूसरे तरीके के बारे में, तो आपको पता है इस सौदे में हमेशा लॉस रहता है। अगर लॉस रहता है तो वो कितने का लॉस होगा, तो 20% का लॉस निकलता है 4। ये अगर आप लोगों ने CI पढ़ रखा है, परसेंटेज मुझ पर पढ़ रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, सक्सेसिव से निकाल सकते हो। नहीं वैसे मुझ पर पढ़ते हैं उन बच्चों को तो याद ही हो जाता है। तो 4% का लॉस रहा होगा। अब अगर मैं तुमसे टोटल CP के बारे में बात करूं तो मैं पूछ सकता हूं यहाँ से, क्योंकि टोटल SP था 2 लाख इंटू आपको इसका SCP निकालना है, तो 100 का ऊपर गुणा कर दिया, 4% का लॉस है तो 96 नीचे आएगा। अब आप लोग 2 से इसे काट सकते हो, ये कट जाएगा कितनी बार 4 8 48 बार। फिर आप लोग फिर काटो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कटेगा 25 बार। तो आपके सामने आ गया 25/12, ये आपका टोटल CP था। अगर मैं टोटल SP के बारे में बात करूं तो वो आपको पता ही है कि 2 लाख रुपए है। आपको लॉस बताना था, तो लॉस आप लोग बोलते 25/12 माइनस 2 यानी कि 1/12, यही अपने सवाल का आंसर है। आई होप आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड कराता हूँ, जिससे आप लोगों के इससे रिलेटेड सारे डाउट्स हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा। एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। टीवी पर 20% का लॉस होता है और रेफ्रिजरेटर पर 20% का लाभ होता है। मैं बोल नहीं पाता, रेफ्रिजरेटर 20% का लाभ होता है। तब बताइए पूरे सौदे का परिणाम क्या निकला। तो वही सिंपल सी बात है, अगर 20% है तो आपको अभी बताया कि 4% आना है लॉस। अब मेरे भाई टोटल CP निकाल लेंगे अपन लोग, 12 24,000 इंटू 100 और बट्टे में क्या आएगा 96, 24 एकम 24, ये 1000 बार कट गया और 24 चौक 96, 4 से कट गया 25 बार, तो 25,000 आप लोगों का क्या आ गया टोटल CP। अगर अपन टोटल SP के बारे में बात करें तो वो तो तुम्हें पता ही है 24,000 है, तो आप लोग कितने के लॉस में हो 1,000 रुपये के लॉस में। आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब अपन आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कल उससे अपन आगे कंटिन्यू करेंगे जुड़े हुए सवालों को, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है लास्ट। उनके सामने आ रहा होगा कि एक व्यक्ति मेज और कुर्सी दोनों को 500 रुपये में खरीदता है। मेज को वो 10% के लॉस पर तथा कुर्सी को वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। बताइए कुर्सी की कीमत क्या थी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि 10 रुपये अंतर है काय का प्रॉफिट और लॉस का। तो अगर मैं कुर्सी की कीमत x मानूं तो 10x/100, क्योंकि प्रॉफिट था तो ये बड़ी होगी, और दूसरा 10y/100। आपने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये 10 उस साइड पहुंचे, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 100। अगर अपन x प्लस वाई के बारे में बात करें तो वो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, 500 रुपये था। आप लोगों ने इसे काट दिया तो 2x की वैल्यू आ गई 600, x की वैल्यू होगी 300। यही इस सवाल का आंसर था। अब मेरी एक बात याद रखना हमेशा, जो भी SSC के एस्पिरेंट हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं, CGL CHSL, हमेशा मेरे भाई एक चीज़ याद रखो, या आप व्यापम की भी तैयारी कर रहे हो उसमें भी याद रखो। आपके अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं मिनिमम 25 का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 25 में से 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। आपको पता है कि 10 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुर्सी की कीमत ज़्यादा रही होगी, क्योंकि उसी पर उसने प्रॉफिट कमाया। यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इसका तो हालांकि आंसर भी सिंपल था, लेकिन ऑप्शन से भी तुम्हें सोचना आना चाहिए। अब बचे ये दो, या तो 300 आंसर है या 350। तो तुमने 300 को उठाया, 500 रुपये की चीज़ थी, एक को 300 में, तो एक कितने की हुई 200। एक पर आपने 10% प्रॉफिट कमाया यानी कि 110, तो आपके 330 रुपये हो गए। एक पे आपने 90%, क्योंकि 10% की आनी यानी कि 180, दोनों को जोड़ दिए 510। क्या आपको 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं? तो आपने कहा हाँ, तो यही आंसर है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। आज की अपन सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम में इनकी PDF अवेलेबल है, मैं PDF के ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एक साइड से कंप्लीट डाला जाएगा।
पूरा, और परसेंटेज दूसरे वाले चैनल। देखिए सब मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। तो दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका बेसिक और दूसरा एलिगेशन का। तो आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भैया बराबर है, यानी कि एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100 बराबर लॉस परसेंट का फॉर्मूला अपन लोग लगाएंगे सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100। आप लोग यहाँ पे काटा पीटी कर लोगे और फिर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक एक के, क्योंकि एसपी आपको दे रखा है प्रॉफिट के लिए 70 था और इसके लिए 50 था। पहला तरीका ये इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आप लोग एलिगेशन लगाओगे, सोचोगे चीजों के बारे में। कैसे? आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है। अगर दोस्त ये दोनों बराबर हैं तो क्या रेशियो 1:1 होगा क्या? अगर रेशियो 1:1 है तो आप एलिगेशन लगाओगे। एलिगेशन लगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि बीच वाला नंबर इन दोनों के, सॉरी ये वाला नंबर इन दोनों के नंबर का बीच का होना चाहिए। यानी कि एक साइड आप 50 लिखोगे और एक साइड आप 70 लिखोगे जो दे रखे हैं। अब आपको 1:1 लाना है तो आप सोचिए जरा यहाँ पे आप क्या नंबर लिख सकते हो। क्या 55 लिखने पर यहाँ 1:1 आ जाएगा क्या कटने के बाद? तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं। अगर यहाँ पे मैं 60 रख दूं तो देखना ऐसे घटाते हैं, 50 में से 60 गए कितना बचा? 10। ये वाला हिस्सा इस साइड में माइनस ही करना है और प्लस में ही आनी है यूनिट, और 70 में से 60 गए कितना बचा? 10। अब आप इन्हें काट लो तो 1:1। क्या 1:1 आ गया क्या? अगर 1:1 आ गया तो आपका जो सीपी होगा वो होगा 60 रुपए। अब आप इसे सॉल्व करोगे कि 60 रुपए में आप कोई चीज लेके आए, 70 रुपए में बेच रहे हो तो आपने 10 कमा लिए। कितने पे? 60 पे इंटू 100, तो आपका आंसर है 16 सही 2/3%। यही अपने सवाल का आंसर था। अब अपन अगला क्वेश्चन। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि 1000 किलोग्राम चीनी है किसी व्यापारी के पास। इसका कुछ हिस्सा वो 8% लाभ पर तथा कुछ हिस्सा 18% प्रॉफिट पर बेच देता है। उसे कुल मिलाकर 14% का प्रॉफिट होता है। तब आपको बताना है 8% पर उसने कितना हिस्सा बेचा। तो देखिए आप लोगों को एलिगेशन कब लगाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चा लगाना सीख जाता है लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पहचान पाता कि किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा। हमेशा आपके पास 3 परसेंटेज दे रखी होंगी, एक दे रखी होगी उन दोनों का होल और एक दे रखी होगी दोनों का कुछ भी हिस्सा। जैसे कि इसमें 8% और 18% अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन जो होल जो रिजल्ट निकला अपने सामने वो निकला 14% का। तो अपन इसमें एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे कि एक साइड में मैं लिखूंगा 8% और दूसरी साइड में मैं लिखूंगा 18% और तीसरी साइड में मैं लिखूंगा 14%। तो क्या यहाँ पे 4 बचेगा क्या? और यहाँ पे क्या 6 बचेगा क्या? सही है, घटाते ही हैं अपन। ये राशि इन दोनों के देखो बीच की है। अब आप लोग बोलोगे कि ये 2:3 है। अगर ये 2:3 है मेरे भाई, तुमसे 8% वाला हिस्सा पूछा गया है, यानी कि 1000 का आपको 2 बार हिस्सा निकालना है। कितने में से? 5 में से। 3 2 5, 5 से ये कट गया कितनी बार? 200। तो क्या अपना आंसर 400 होगा? यही इस सवाल का आंसर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब अपन अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि एक व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक खरीदता है 900 रुपये में। वह टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 के 6 केकों को 10% की हानि पर बेच देता है। उसे कुल मिलाकर 30 रुपये का लाभ मिलता है। तब आपको बताना है कि टाइप 1 और टाइप 2 के केकों की कीमत क्या क्या थी। तो मेरे भाई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखिए ये क्वेश्चन मस्त भी है बहुत, क्योंकि इसमें आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो इसमें वो 3 के खरीद के लाया। अगर अपन टाइप 2 की बात करें तो वो 6 के खरीद के लाया। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि उसने टोटल लाभ 30 रुपये कमाया। अगर मैं आपसे ऑन एन एवरेज पूछूं तो क्या आप लोगों का इसमें 9 का डिवाइड लगाओगे क्या 30 रुपये में? क्योंकि ये दोनों 9 है तो 10/3 होगा क्या? एवरेज लाभ उसने 10/3 कमाया। एक बार उसने 15% प्रॉफिट कमाया, यानी कि ये प्लस का रहेगा, और एक बार उसने 10% लॉस, यानी कि ये माइनस का रहेगा, और बीच में आएगा अपना 10/3। अब मुझे ये 3 यहाँ से हटाना है तो मैं 3 का समय मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या ये 45, ये माइनस का 30 और ये 10 हो जाएगा क्या? अब 30 में से 10 तुम घटा रहे हो तो 40 आएगा। 45 में से 10 तुम निकाल रहे हो तो 35 आएगा, क्योंकि माइनस करते हैं, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो प्लस होंगे। अब आप लोग काटोगे इसे, 5 से काटेंगे, 5 8 40 और ये 7, 8:7 आ गया। क्या दोनों चीज़ें 15 रुपये की आएंगी क्या? लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 900 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 60 रुपये होगी? तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या 480 रुपये होगी, और 7 यूनिट की वैल्यू क्या 420 रुपये होगी। यही हमारा आंसर है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा रहे हैं।
तो देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें खरीदी 1600 रुपए की। उसने एक साइकिल को 10% के लाभ पर, दूसरी को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। अगर वो इसका उल्टा करता है, यानी कि एक को 20%, पहली वाली को 20% के लाभ पर, दूसरी वाली को 10% के लाभ पर बेचता, तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। आपको बताना है कि दोनों साइकिलों के सीपी का अंतर कितना है। तो भैया देखो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे। ये जो 1600 रुपये पहला वाला दे रखा है, इसका कोई यूज ही नहीं आएगा क्वेश्चन में, आप देख लेना लास्ट तक। आपसे बोला गया है कि पहली वाली साइकिल को वो 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 10 रुपये की अगर वो लेके आ रहा होगा, ये सीपी है ये एसपी है, तो 11 की बेच रहा होगा। और अगर वो दूसरी साइकिल की बात करें तो 5 की ला रहा है, 6 की बेच रहा है, यानी दोनों चीज़ों को 17 रुपये की बेच रहा है। ये पहली कंडीशन है। अब यहीं पे अगर मैं दूसरी कंडीशन के बारे में बात करूँ तो आप लोग कहोगे सीपी और ये एसपी कि 10 रुपये की लेके आया, लेकिन इस बार 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 12 रुपये। अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूं तो 5 रुपये की चीज़ है 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 5.5 में, तो क्या ये 17.5 हो गया क्या? अब यहाँ पे तुम्हें अपने प्यारे प्यारे नैनो से दिख रहा है कि उसने सिर्फ 0.5 रुपये ही एक्स्ट्रा कमाए, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से वो 5 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। आपको चाहिए दोनों सीपी का अंतर, तो सीपी का अंतर तो 5, यानी कि आपको 5 की वैल्यू चाहिए, 0.5 की है अपने पास, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आ गया। क्या 5 की वैल्यू 50 होगी क्या? यही अपने सवाल का आंसर है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ये क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। वो अपन आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करते हैं आज की वीडियो। कल मैं और अच्छे क्वेश्चन आपको इस पर कराऊंगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, तब उसे उतने ही रुपयों का लाभ होता है जितना कि उसे 355 में बेचने पर हानि होती है। तब आपको बताना है कि वस्तु का सीपी क्या था। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोगों का प्रॉफिट और लॉस दोस्त कैसे हैं? बराबर है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के बारे में तो ये होता है एसपी माइनस सीपी, और अगर अपन इसके बारे में बात करें तो ये होता है सीपी माइनस एसपी। आपको पता है कि दोनों सीपी बराबर थे, तो एक्स एक्स मान लिए। यहाँ पे आप लोग 355 में बेच रहे हो, यहाँ पे आप 425 रुपये में बेच रहे हो। अगर अपन बात करें एक्स और एक्स हो गए 2x, ये उस साइड में जाएगा तो 0, 8 और 7, 780। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 3, 6 नहीं 3, 9, 5, 395। एक्स की वैल्यू 395, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन